गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ाते हैं, जो अभी वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चल रहा है, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट देखे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा 0 ± 1 कब होता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली आएंगे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कोई दूसरा वैल्यू अगर ले ले तो फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, वी फाइंड जनरल इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में विल फोकस ऑन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, एंड फोर्थ क्लास ऑनवर्ड्स वी विल एग्जैक्टली स्टार्टिंग द सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, बट जब भी स्टार्ट करेंगे फोर्थ लेक्चर से, तो पहला 3 में जो हम लोग पढ़े हैं डायरेक्ट क्वेश्चन उससे नहीं आएगा, बट सारे क्वेश्चंस में इसी तीनों लेक्चर का यूज होगा। ठीक है, तो आज का हम लोग करते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड। जनरल का क्या मतलब है? जो n के टर्म में आता है, n बदलते रहिए, सॉल्यूशन बदलते रहेगा, वेर n इज एन इंटीजर। पार्टिकुलर सॉल्यूशन एक हम लोगों ने देखा था और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखा था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो अभी तो हमने जैसे पढ़ा था, एक एक करके इसको देखते हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर 1 ± 1 और 0। अब मान लीजिए मैं आपसे ये पूछ दूं साइन थीटा बराबर 1/√2, तो एक तो आप तुरंत बोल दीजिएगा सर इसका एक सॉल्यूशन होगा π/4, बिकॉज साइन π/4 इज 1/√2। एक और आप बोल दीजिएगा 3π/4। क्यों? क्योंकि साइन π - π/4 इज साइन थीटा। ठीक है, बट ये तो और भी वैल्यूज होंगे। आप अगर इसमें 2π ऐड कीजिए तो और भी वैल्यूज होंगे। एक अप्रोच ये है सोचने का, एक अप्रोच ये है सोचने का कि अगर ये 1/√2 है ग्राफिकली, तो ये अगर 1/√2 है तो एक लाइन में ऐसा ड्रॉ कर दूं तो ये बहुत जगह कट करेगा। देखिए π/4 पे, 3π/4 पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर लेफ्ट साइड में भी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए। तो इसको हम जनरल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, उसके लिए एक कंसेप्ट आप समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे तीनों रेशियो में काम आएगा। मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड करके बना रहा हूं। साइन का वैल्यू +1 से -1 लाई करता है। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि x मतलब जो इनपुट है, मैं कहां से कहां ले लूं, ध्यान से सुनिएगा, x में कहां से कहां ले लूं कि हमको साइन का सारा वैल्यू एक बार मिल जाएगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। मतलब हमको ये पूरा वैल्यू -1 से +1 एक बार मिल जाए, कोई भी वैल्यू छूटे नहीं। तो हम कौन सा वो रेंज ले सकते हैं x एक्सिस पे जिससे मेरा काम चल जाएगा। तो जैसे आप देखिए, अगर हम -π/2 से π/2 लेते हैं, तो -π/2 में इसका वैल्यू क्या है? -1, और π/2 में 1। तो अगर हम इस वैल्यू में देखें ध्यान से, तो साइन पहले -1 से 0 होगा, 0 से 1 होगा, मतलब ये -1 से 1 सारा वैल्यू ले लेगा। मतलब कि हम अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 से π/2 पे x एक्सिस के वैल्यूज को, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको सारा वैल्यूज मिल गया। -π/2 से π/2। अच्छा, कोई बोलेगा सर 0 से पाई ले सकते हैं। देख लीजिए, ये 0 है, ये पाई है। अगर हम 0 से पाई लेंगे, देखिए इधर, तो सारा साइन x का पॉजिटिव वैल्यू तो हमको मिल गया, 0 से 1, 1 से 0, बट निगेटिव वैल्यू नहीं मिला। तो हमको सारा वैल्यू चाहिए -1 से 1, तो हम इस पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर साइन थीटा बराबर, ध्यान से ये चीज देखिए, 1/√2 दिया, तो हम अब 1/√2 को किसी न किसी साइन के बराबर लिख सकते हैं, जो कि जो एंगल -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कंसेप्ट बुक में बस लिख देगा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, फिर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। बट क्यों? क्योंकि -π/2 से π/2 लेने पे साइन के सारे वैल्यूज आपको मिल जाते हैं। तो साइन, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, साइन थीटा बराबर हाफ, तो हाफ को मैं लिख सकता हूं ना साइन 30 डिग्री, ये तो फिक्स्ड है। तो -π/2 से +π/2 के बीच में मैं कोई अगर एक वैल्यू ले लूं तो उस वैल्यू के हिसाब से हमको साइन थीटा का हर वैल्यू मिल जाएगा। ये क्लियर है? चलिए, तो ये प्रीमाइस, ये जो बेसिक था, ये बताना बहुत जरूरी था, तभी आप आगे हाँ, कॉस में फिर -π/2 से π/2 नहीं होगा, वो जब कॉस का ग्राफ हम लोग देखेंगे तब पता चलेगा। ठीक है? तो किसी भी साइन के इक्वेशन को, जैसे 1/√2 था, उसको हमने साइन 45 लिख दिया, तो साइन थीटा को हम साइन अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, बोथ इंक्लूडेड, चूंकि 1 जो है वो π/2 पे ही आता है। ठीक है? तो किसी भी हम इक्वेशन में साइन थीटा अगर बराबर साइन अल्फा है, फिर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। बोलेंगे सर ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मान लीजिए ये आ गया, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 को π/4, क्योंकि ये जो एंगल है इसके बीच में है, होगा ही, क्योंकि इसके बीच में ही साइन सारा वैल्यू एक बार लेता है। तो अब हमको पता चल गया साइन थीटा बराबर साइन ऑफ सम नोन एंगल, तो हम कैसे थीटा को इसके टर्म में लिखेंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है? तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस साइन अल्फा बराबर 0, इधर ले। देखिए एक एंगल तो थीटा का अल्फा ही हो जाएगा, जैसे थीटा में अल्फा डालेंगे एक तो π/4 हो ही जाएगा यहाँ पे, लेकिन सिर्फ π/4 नहीं होगा, वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज कीजिए, 2 साइन a माइनस b/2 a प्लस b/2। ठीक है? यही होता है। तो अगर दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, पहला वाले में समझ लीजिए cos tan में इसी बेसिस पे करेंगे, अगर दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा, थीटा माइनस अल्फा/2 बराबर 0 होगा, या cos थीटा प्लस अल्फा/2 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों हो सकता है। अब बताइए, अब याद कीजिए लेक्चर नंबर 1, साइन ऑफ एनी एंगल इज 0, तो वो एंगल कितना होता है? जो भी एंगल अंदर में क्या है, ये होता है n π। याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n π। याद कीजिए, अगर आप भूल गए तो आप ग्राफिकली देख लीजिए या सर्कुलर सिस्टम से देख लीजिए, तीनों तरीका मैंने बताया था। तो इससे थीटा क्या आ गया? 2n π प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z, z इज इंटीजर, और n क्या है? एक इंटीजर है। तो थीटा जो है 2n π प्लस अल्फा आएगा इससे देखिए, अगर cos ऑफ समथिंग इज 0, क्या मैंने बताया था याद कीजिए, cos ऑफ एनी एंगल, सर्कुलर सिस्टम से देखिए, cos यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, मीन्स π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे, या माइनस में, तो बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, फिर m बिलोंग्स टू z। यहां हमने m इसलिए लिखा चूंकि ये n हो सकता है अलग हो और ये इंटीजर हो सकता है अलग हो। तो उससे हमको क्या आ गया? थीटा प्लस अल्फा, 2 हट गया, तो 2m प्लस 1 पाई, तो थीटा हमको मेन निकालना है, तो 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ठीक है? इधर से आ गया 2n पाई प्लस अल्फा, इधर से 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। नो डाउट m और n दोनों इंटीजर है, बट जरूरी नहीं है कि जो इंटीजर यहां होगा वो यहां होगा। ये भी सेटिस्फाई हो तो मेरा काम चल जाएगा, ये भी हो तो चल जाएगा, दोनों हो तब भी चल जाएगा। ठीक है? तो ऑब्वियसली आपको अगर दो चीज आ गया, दो सेट, एक ये आ गया और एक ये, तो दोनों का हम क्या लेंगे? यूनियन या इंटरसेक्शन? दोनों का यूनियन लेंगे, क्योंकि ये आए तब भी काम चलेगा, ये आए तब भी काम चले, दोनों आ जाए तब भी काम चलेगा। ठीक है? तो इन दोनों का यूनियन लेना है। ये स्टेप भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
पहला से क्या आया 2n पाई प्लस अल्फा, तो n को आप मान लीजिए 0 लिए, पहले एक एक इंटीजर शुरू करते हैं लेना, तो n को क्या ले लिए 0, तो अल्फा, फिर 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा, 2 ले लिए तो 4 पाई प्लस अल्फा, 3 ले लिए तो ये आ गया। दूसरे से क्या आया, ध्यान से देखिए, अगर इसको हम 0 ले लिए तो पाई माइनस अल्फा, इंटीजर 1 ले लिए तो 3 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई माइनस अल्फा, 7 पाई माइनस अल्फा, ये तो दो अलग अलग सेट मिल गया, इससे और इससे। अब यूनियन आप सोचिए, यूनियन कैसे होगा इसका। एक चीज ध्यान देखिए कि जब पाई का कोफिशिएंट इवन है, देखिए इवन 2, 4, 6 तो प्लस अल्फा है, जब पाई का कोफिशिएंट ऑड है 1, 3, 5, 7 तो माइनस अल्फा है। तो इसको हम जनरल ऐसे सोच सकते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लिखें कि इवन डालने पे वो पॉजिटिव आ जाए और ऑड डालने पे वो निगेटिव आ जाए, तो आपको ऑटोमेटिक हिंट करेगा कि दैट कैन बी द वे। जब इवन डालेंगे -1 टू द पावर इवन तो ये 1 हो जाएगा, ऑड डालेंगे -1 टू द पावर ऑड तो -1 हो जाएगा अल्फा। और पीछे क्या है, पाई भी है, 2 पाई भी है, 3 पाई भी है, 4 पाई भी है, 5 पाई भी है, तो n पाई। तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा बराबर साइन अल्फा आ गया पहला। दूसरा, इसमें क्या कंडीशन है, अल्फा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, एंड आई थिंक दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। थीटा अननोन है, अल्फा नोन है। ठीक है, ये क्लियर है कैसे हमने डिराइव किया, क्यों -π/2 से π/2 लिया, ये सारा चीज आपको क्लियर है। अब जब एक दो क्वेश्चन आप कीजिएगा तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। ऑब्वियसली शुरू में हम लोग क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रखेंगे, वो क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। मेन जब लेक्चर 4 से हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे इक्वेशन, तो देखिएगा हर क्वेश्चन यहीं आके रुकेगा। ठीक है, अब यही है कि इस क्वेश्चन में आपको अल्फा ढूंढना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 साइन थीटा बराबर हाफ, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है। अब साइन अल्फा अगर हाफ है, साइन अल्फा हाफ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री या साइन π/6। हाफ जो है वो साइन 30 होता है, हाफ जो है साइन 30 मीन्स π/6 होता है। तो बेसिकली हमने उसको एक साइन अल्फा के फॉर्म में लिख दिया, पर अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो अब हमारा इक्वेशन क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। इससे ये लाना होगा आपको, बस अब यूज कर लीजिए। वी नो, हम बार बार अभी लिखेंगे, क्योंकि इफ साइन थीटा इज साइन अल्फा देन थीटा इज n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा ओवर n बिलोंग्स टू z। तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा क्या है यहाँ पे π/6। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ये है जनरल सॉल्यूशन n बिलोंग्स टू z। जनरल सॉल्यूशन मतलब जैसे जैसे आप n डालोगे वैसे वैसे इसका वैल्यू मिलेगा। मुझे मन किया n3 डालने का, तो डाल दीजिए, तो 3 पाई, ये 3 में -1 टू द पावर 3 माइनस, तो -π/6, ये एक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा, आप करके देख लीजिएगा। हमको मन किया n-2 डालने का, कोई दिक्कत नहीं है, तो -2 पाई माइनस, अब -1 टू द पावर -2 है, उसको आप π/6, तो इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, जब पावर माइनस होता है तो क्या होता है, ये लिखते हैं, ये भी इफेक्टिवली यही होगा ना। जब किसी चीज का जैसे 4 टू द पावर -2 तो 1/4 टू द पावर 2 हो जाता है। ठीक है, तो 1/-1 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, π/6, तो -2 पाई माइनस π/6, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको एक में लिख दीजिए। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, सिंपल है। चलिए, हाँ, अल्फा आपको सोचना होगा, हाफ किसके, वो तो आपको पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एटलीस्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपको वैल्यू पता है। एक क्वेश्चन था, हाँ, अब जैसे ये देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा प्लस पाई बाई 6, साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू -1/√2। ठीक है, साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 बराबर, तो जब भी ऐसा आए कि यहाँ पे साइन थीटा के जगह थीटा प्लस पाई बाई 6 हो, उसको आप एकदम टेंशन मत लीजिए, इसको आप कुछ भी एक अपना मान के चलिए, इसको एज इट इज़ ही रहने दीजिए। थीटा प्लस पाई बाई 6 को आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं सपोज बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, या आप यही लिखिए, नो प्रॉब्लम। तो साइन बीटा बराबर -1/√। अब इसको सोचिए ये किस साइन के बराबर आएगा, खाली ये ध्यान रखिएगा एंगल जो है -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो माइनस है तो ऑब्वियसली वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ऐसे देखिए -π/2 से π/2 मतलब ये पोर्शन, तो माइनस है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसको हम देख के ही बोल सकते हैं साइन -45 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ -45 क्या होगा, माइनस बाहर आ जाता है, साइन ऑड फंक्शन होता है, तो साइन 45 इज 1/√2, तो -1/√2। तो बेसिकली साइन ऑफ बीटा मेरा आ गया साइन ऑफ -π/4। खाली ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एंगल जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही हो सकता है। बस अब आप यूज़ कीजिए फार्मूला, क्या होगा, बीटा बराबर n प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, और अल्फा क्या है, अल्फा ध्यान से देखिए -π/4 है, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो n -1 टू द पावर n π/4। बट ये आंसर नहीं है, चूंकि ये बीटा आया है, देयर वाज नथिंग लाइक बीटा इन आवर क्वेश्चन। बीटा क्या था, थीटा प्लस π/6, तो π/6 को फिर उधर ले जाइए, तो थीटा बराबर n -π/6, क्योंकि हमको थीटा चाहिए। सॉल्यूशन नेवर मीन्स कि आप इसका वैल्यू बताइए, सॉल्यूशन मीन्स वेरिएबल का बताइए। तो थीटा आ गया n माइनस दिस -π/6, वेर बार बार मैं लिख दे रहा हूं n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, वो पुट कीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बट जो वैल्यू पुट करने पे आएगा वो एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होगा, और ये जो है वो जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये कभी थीटा के जगह 2 थीटा दे दे, थीटा के जगह 4 थीटा दे दे, उससे आपको नहीं मतलब है, वो एक वेरिएबल आप मान लीजिए। खाली इस पे फोकस कीजिए कि इसको हम किस साइन के एंगल के बराबर लिख सकते हैं। लाइक ठीक है, तो साइन का आप समझ गए, n प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। अब हम लोग सिमिलरली कॉस का करेंगे। खाली कॉस में एक बेसिक डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिराइव तो आप कर ही लीजिएगा, रिजल्ट भी याद कर लीजिएगा, बट उसका अल्फा -π/2 से π/2 के बीच में नहीं होगा। हमको ऐसा अल्फा चुनना है कि कॉस कितना वैल्यू लेता है, -1 से 1, तो वो सारा वैल्यू ले। तो दूसरा क्या है, इफ कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा। ठीक है, अब कॉस का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, क्या आता है, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये -π/2, ये -π, ये है +1, ये है -1। अब अगर हम -π/2 से π/2 ले लें इसमें, तो फिर ये सारा वैल्यू कहाँ लिया, ये तो सिर्फ पॉजिटिव लिया ऊपर की तरफ, ये सिर्फ 0 से लिया 1 और 1 से 0। व्हाट अबाउट नेगेटिव? तो अब आप देख के बताइए इसमें अल्फा हम क्या लेंगे कि हमको पूरा 1 से 0 और 0 से -1 पूरा वैल्यू मिल जाए। तो आप देख के ही आपको लग रहा होगा यहां अल्फा क्या लेंगे हम लोग, 0 से पाई, 0 से पाई। क्यों? क्योंकि ये जब ले लेंगे 0 से पाई तो ये सारा वैल्यू दे देगा। 1 से घटते घटते 0 आया, सारा पॉजिटिव आ गया, 0 से घटते घटते -1 आया तो सारा निगेटिव आ गया। तो इस केस में अल्फा 0 से पाई लेंगे। tan वाला हम लोग देखें। सॉल्यूशन तो बहुत ईजी है, इफ सेम लॉजिक कीजिए। ठीक है, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस cos अल्फा बराबर 0। यही है, cos थीटा माइनस cos अल्फा बराबर 0। अच्छा, cos ए माइनस cos बी क्या होता है, यूज द फॉर्मूला। cos ए माइनस cos बी क्या होता है, -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2। फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा आपको। cos ए माइनस cos बी यही होता है, -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2। अगर ये 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0।
तो अगर इधर को देखें तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज 0, तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज n पाई, ठीक है, क्योंकि वी नो साइन थीटा 0 मतलब थीटा n पाई, तो थीटा प्लस अल्फा आ गया 2n पाई। अच्छा, हमको थीटा निकालना है, फाइनली निकालना क्या है थीटा, तो 2n पाई माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें देखिए, इसमें क्या आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये n पाई आ जाएगा, तो थीटा क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू, या m लिखिए, n लिखिए, मतलब वो इशू नहीं है बहुत बड़ा, ठीक। ऑब्वियसली यहाँ m लिखना चाहिए क्योंकि ये अलग सेट है, ये अलग सेट। अब दोनों का यूनियन लेंगे, ये तो कन्फ्यूजन नहीं है इंटरसेक्शन वाला, क्योंकि ये होगा तब भी सही, ये होगा तब भी सही, तो यूनियन लेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, एक में 2n पाई प्लस अल्फा आ रहा है, एक में 2n पाई माइनस अल्फा आ रहा है, तो जब यूनियन लेंगे तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा दोनों हो जाएगा, यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस, तो बेसिकली सॉल्यूशन आ गया थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, नंबर 1, n बिलोंग्स टू z, और अल्फा पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो 0 से पाई होगा। क्यों 0 से पाई हुआ, नाउ यू गॉट द कंसेप्ट, ठीक है। तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये एकदम आपको याद रखना है। लाइक अब इसमें भी अल्फा आपको चुनना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन पूछेगा। अब मान लीजिए वो 1/√2 दिया, तो 0 से पाई के बीच में आप चुनिए कोई वैल्यू जिसमें 1/√2 आता है। चलिए, इसमें एक दो क्वेश्चन हम कराते हैं। इसमें मैंने कितना क्वेश्चन साइन में कराया था, 1 2, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, कॉस ऑफ 3 थीटा बराबर √3/2। सबका करना क्या है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कॉस 3 थीटा इज √3/2। 3 थीटा में घबराना नहीं है, उसको आप कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए। कॉस बीटा बराबर √3/2, ये भी एक एंगल ही है। अब √3/2 को आप सोचिए किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस में। √3/2 कितना होता है, कॉस, आई थिंक कॉस 30 डिग्री, दैट इज कॉस π/6। ऑब्वियसली वही वैल्यू देगा जिसका कॉस और साइन आपको पता हो, 1/4 नहीं लिखेगा यहाँ, तो 1/4 में आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। तो फाइनली मेरा आ गया कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस π/6, ठीक है। 0 से पाई के बीच में है, बिल्कुल है, हम चुनेंगे ही 0 से पाई। तो क्या सॉल्यूशन होता है, इफ कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो क्या सॉल्यूशन हमने पढ़ा है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसको यूज कीजिए, तो बीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस दोनों होता है, अल्फा क्या है π/6। बट ये आंसर नहीं है क्योंकि ये बीटा का वैल्यू है, फिर बीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, ये 3 थीटा का वैल्यू आया ना, चूंकि आपने 3 थीटा को बीटा ले लिया। तो अब थीटा के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 2n पाई/3 प्लस माइनस, इसको भी 3 से करेंगे, तो ये दिस इज आवर आंसर 2n पाई/3, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ जिससे 2n पाई/3 प्लस माइनस π/80, जिससे बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑब्वियसली n बिलोंग्स टू इंटीजर, बट इसमें ध्यान रखिए, इसमें अल्फा आपका 0 से पाई होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर देखें, सेक 2x बराबर -2। चलिए, सेक है 2x बराबर -2, इसका जनरल सॉल्यूशन निकला। ये सारा जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं। ऑब्वियसली सेक का है तो पहले कॉस में बदल दीजिए, तो cos 2x क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। अब आप ऐसा अल्फा चुनिए 0 से पाई के बीच में जिसका कि cos -1/2 होगा। मतलब कि अगर मैं cos का ग्राफ प्लॉट करूं, ये 1 होता है, ये 0, ये -1, ये 0, ये π/2, ये -1, ये होता है पाई। हमको -½ चाहिए, मतलब -½ यहाँ पे, तो ये कोई वैल्यू होगा। किस एंगल पे -½ होगा, सोचिए। 0 से पाई का तो आपको सारा वैल्यू पता है। व्हाट इज cos 120 डिग्री, क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं cos
पाई माइनस 60, ये लिख सकते हैं ना, कॉस 120 को 180 माइनस 60, ठीक है। एंड कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है हमेशा माइनस कॉस थीटा, दैट इज माइनस हाफ, कॉस 60 होता है हाफ। तो फाइनली किस वैल्यू पे आ गया, 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री, या इसको अगर पाई में लिखें तो 3 कितना हो जाएगा, पाई होता है 180, तो पाई बाई 6 30, तो 2 पाई बाई 3, ठीक है। 180 डिग्री को पाई में हमने 2 पाई बाई 3 लिखा। तो ये ध्यान रखिए, ये आपको आना चाहिए, और ये आपको पता है कि क्या वैल्यू लेता है बेसिक एंगल्स पे। तो फाइनली मेरा आ गया cos 2x बराबर cos 2 पाई बाई 3, क्या आ गया, cos 2x बराबर cos 2 पाई बाई 3, ये नोन है, ये अननोन है। अब क्या होता है फॉर्मूला, when cos थीटा इज इक्वल टू, कहाँ लिखा था, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ थीटा 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा है 2 पाई बाई 3, बट 2x नहीं चाहिए हमको, यहाँ मत छोड़ दीजिएगा, ये मत बोल दीजिएगा ये आंसर है, गलत हो जाएगा, x चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, सब में 2 से डिवाइड कर दिया, तो x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 इज द करेक्ट आंसर, और n बिलोंग्स टू z। मतलब अगर आपसे पूछ दे sec 2x बराबर -2, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन, n का अलग अलग वैल्यू डालिए, आपको अलग अलग रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये खाली कोई बच्चा नहीं बोल दे सर हमको नहीं पता किस एंगल पे माइनस हाफ होता है, देन इट्स आपको बेसिक थोड़ा रिवाइज करना होगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री मैंने बताया था, 60 डिग्री, 90, 120, 150, ये सब बहुत कॉमन एंगल्स है, इस पर आप इजिली सबका वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। लीजिए एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिविया है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसमें दिक्कत क्या है, क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल है कि सर बोलिएगा हमको ऐसा कोई अल्फा नहीं पता है 0 से पाई के बीच में जिसका कि वैल्यू 1/3 होता है। अगर आप फिर cos का ग्राफ प्लॉट कीजिए, 0 π/2 पाई, ये 1, तो 1/3 मान लो कहीं यहाँ है, तो 1/3 किस वैल्यू पे होता है वो हमको नहीं पता, सही में नहीं पता है, कोई इशू नहीं है। वैसे ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, एक हम लोग जब 12th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर 12th में भी है, दैट इज पर्सनली आई फील बच्चे को सबसे टफ लगता है पूरे मैथ्स में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 12th में पढ़ना है, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसको। तो उसमें क्या होता है मैं बस 1 मिनट में बता दूं, जैसे cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, मैंने जब 60 हमने एंगल दिया तो वैल्यू कितना आ गया, हाफ। इनवर्स में क्या होता है, ऐसे लिखते हैं हम इसको, बस ये समझ लीजिए, सेम चीज, वैल्यू हम देते हैं और एंगल आता है, इसमें क्या है, एंगल दिए वैल्यू आ गया, उसमें जस्ट उल्टा है। जैसे अगेन मैं लिख रहा हूं cos 45 डिग्री इज 1/√2, तो cos इनवर्स 1/√2 इज π/4, ये लिखने का तरीका होता है, वैल्यू डालते हैं एंगल मिलता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए 1/3 किसी भी एंगल पे है, हमको नहीं पता है, मान लीजिए अल्फा पे है, cos कोई ना कोई एक एंगल तो होगा ही, आपको वैल्यू नहीं पता है, cos अल्फा पे 1/3 है, ठीक है, ये हम याद रखेंगे, अभी कोई भी एक अल्फा है। तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 को हम cos अल्फा लिख दिए। ओनली थिंग इज दैट हमको ये नहीं पता है कि अल्फा का क्या वैल्यू, हम अल्फा के टर्म में ही लिखेंगे। तो 2 थीटा बराबर क्या होगा, व्हेन वी नो cos ऑफ समथिंग इज इक्वल टू cos ऑफ समथिंग, तो क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बट ये 2 थीटा आया, तो थीटा क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा बाई 2, दिस विल बी द आंसर। और बगल में आप लिख दीजिएगा अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। वही हुआ ना, जब अल्फा डालने पे 1/3 आया तो cos इनवर्स में 1/3 डालने पे अल्फा आएगा, ठीक है। अब क्या वैल्यू होगा छोड़ दीजिए, तो आंसर विल बी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा बाई 2 सिंपली, और बगल में लिख दीजिएगा फिर अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा इज दिस, n बिलोंग्स टू z। ये मैं बस ये डिमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था कि बहुत बार ऐसे भी वैल्यू आ जाते हैं साइन कॉस के,
जिसके करस्पॉन्डिंग आप एंगल्स नहीं बता पाओगे। जैसे मैं अगर बोल दूं साइन थीटा इज 1/4, तो ये तो कोई एंगल आप नहीं बता पाओगे जिस पे साइन थीटा 1/4 होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। बट आप रैंडम मान लो कि एक एंगल है अल्फा जिसपे भी साइन अल्फा 1/4 होता है, तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/4। ठीक है, इनवर्स का यही मतलब है, नॉर्मल कॉस में एंगल डाले वैल्यू आया, उसमें हम वैल्यू डालते हैं तो एंगल आता है। ठीक है, वो 12th में पढ़ना है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो, बट कंसेप्ट यही है। ठीक है, चलिए अब थर्ड आ जाइए टैन पे। ऑब्वियसली कॉस और सेक और कॉट में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो रेसिप्रोकल करके आप इजीली कर सकते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था सेक वाला, हमने उसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया। चलिए थर्ड इज टैन थीटा बराबर टैन अल्फा। तो पहले तो इस पर भी वो रिसर्च कीजिए कि अल्फा कहाँ से कहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए तो ये -π/2 होता है, ये π/2 होता है, ये डॉटेड लाइन देते हैं हम लोग उसको एसिम्पटोट्स, ये ग्राफ होता है बेसिकली टैन का ग्राफ शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। जब क्लास कैलकुलस में जाइएगा तब देखिएगा क्या ग्राफ का रेलिवेंस है। कम से कम 25 क्वेश्चन में, जेईई मेंस में 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हमेशा मिलेंगे कि जिसका ग्राफ स्ट्रांग है वो जल्दी कर पाएगा। तो ये टैन का ग्राफ होता है। ठीक है, आगे भी होता है, बट अब यहाँ देख के आप यही देख के बता दीजिएगा कि यहाँ हम अल्फा क्या ले, टैन का रेंज क्या होता है। टैन का रेंज होता है आर, मतलब -∞ से -∞ मतलब सबसे नीचे, इन्फिनिटी मतलब सबसे ऊपर। तो हम क्या एक्स एक्सिस पे लें कि हमको सारा वैल्यू मिल जाएगा, और मिनिमम लेने के लिए तब ये भी बोल सकते हैं कि सर हम 0 से 10 पाई ले लेते हैं, 0 से 10 पाई ले, उसमें सब आ जाएगा, आ ही जाएगा। लेकिन मिनिमम क्या लें कि हमको सारा वैल्यू मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको देखने से लग रहा होगा इस केस में भी अल्फा -π/2 से π/2 होगा। क्यों, देखिए -π/2 से -∞ से 0, 0 से ∞। खाली अंतर है भाई कि यहाँ ओपन इंटरवल दे दीजिएगा। टैन में कभी भी π/2 -π/2 अलाउड नहीं है, क्योंकि इन दोनों पे जो इनकी वैल्यू आती है टैन की वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, चलिए तो इसमें अल्फा हो जाएगा -π/2 से π/2। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। टैन थीटा बराबर टैन अल्फा, तो सबको बदल दीजिए इसी में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस में कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन अल्फा, उधर ले जाइए, तो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा बराबर 0। इसको याद कीजिए कौन सा रिजल्ट है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन इज इक्वल टू 0। तो थीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेक्चर हमेशा याद रखिए, व्हेन साइन थीटा इज 0 तो थीटा इज n पाई, मतलब ये जो अंदर का चीज है वो n पाई हो जाएगा। तो थीटा क्या आ गया, तो n पाई प्लस अल्फा। तो यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है किस इक्वेशन का, tan थीटा बराबर tan अल्फा, n बिलोंग्स टू z, और अल्फा कहाँ से कहाँ लाई करेगा ये कभी मिस नहीं करना है। एंड मैंने पूरा बैकग्राउंड बता दिया क्यों। सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, फिर अल्फा लाइज बिटवीन, तो साइन और टैन दोनों में अल्फा -π/2 से π/2 लाई करता है। इसमें ओपन इंटरवल है, उसमें क्लोज्ड है, और कॉस के लिए अल्फा लाइज बिटवीन 0 to पाई। ठीक है, तो चलिए याद रखिए n पाई प्लस अल्फा है, उसमें कॉस वाले में प्लस माइनस दोनों था, साइन वाले में n पाई प्लस -1 to the power n अल्फा था। चलिए, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं tan x बराबर 1, इसका जनरल सॉल्यूशन एक तो आप देख के बता दीजिएगा π/4। तो पहले तो 1 को लिखिए, 1 को किस tan के बराबर लिख सकते हैं, tan π/4। ये क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में है, बिल्कुल है। तो अब यूज कीजिए, जब tan थीटा बराबर tan अल्फा हो
तो थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई प्लस अल्फा, ये अभी हमने पढ़ा। तो जब tan x बराबर tan पाई बाई 4 है तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, एन पाई प्लस अल्फा, ये है पाई बाई 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, वेर n बिलोंग्स टू z, ये लिख दीजिएगा। अब n कुछ भी ले लीजिए आप, n ले लीजिए -5, तो -5 प्लस पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 4 माइनस 5 पाई। अगर इसको आप कर लें तो कितना हो जाएगा, तो -19 पाई बाई 4। कैलकुलेशन आई डोंट थिंक इशू होना चाहिए। तो ये वैल्यू अगर आप डालिएगा x में तो यू विल गेट दिस वैल्यू। तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू मिल सकते हैं, इसीलिए इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है tan के केस में, ठीक है। tan ऑफ 3x इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ x प्लस पाई बाई 6। tan ऑफ 3x इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ x प्लस पाई बाई 6। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? पहला तो चलिए x का जगह 3x है तो वो इशू नहीं है, आप 3x को कोई वेरिएबल मान लीजिए, दैट्स नेवर एन इशू। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर tan अल्फा, दोनों तरफ tan होना चाहिए। sin थीटा बराबर sin अल्फा, दोनों तरफ sin होना चाहिए। बट एक तरफ यहाँ tan है, एक तरफ यहाँ cot है, तो कहीं ना कहीं हम टारगेट रखेंगे कि इसको भी tan में बदलें। लेकिन चूंकि माइनस है तो अब याद कीजिए क्या रिजल्ट है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो तो cot थीटा हो जाता है। अच्छा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, याद कीजिए tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसको हम माइनस कॉट थीटा, इसको हम कुछ भी मान लें अभी थीटा, तो ये माइनस कॉट थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा, और थीटा क्या है मेरा, x प्लस पाई बाई 6। तो क्या हम माइनस कॉट थीटा को tan 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, थीटा सेम रहेगा, बिकॉज tan 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। अब अगर हम इसको लिखें एक एंगल में तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया, तो 6 3 पाई प्लस पाई 4 पाई यानी 2 पाई बाई 3 प्लस x, यही आया। tan ऑफ 3x इज इक्वल टू tan 2 पाई बाई 3 प्लस x, ठीक है। ये क्यों कन्वर्ट किया वो समझ लीजिए, नहीं तो आप इसको यूज नहीं कर पाते tan वाले को, अब यूज कर लीजिए। tan ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू tan ऑफ अनदर एंगल, तो क्या होता है, n पाई प्लस अनदर एंगल। यहां 3x है, यहां x, इधर आके 2x हो गया, तो n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। हमको x निकालना है, n पाई बाई 2 प्लस इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 3, और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। आंसर इज n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ठीक है, n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। तो इसमें बस ये ध्यान, अगर कॉस में होता तो आपको उसका भी रिजल्ट याद है, sin 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो अगर साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में करना है, तो वी कैन यूज दिस रिजल्ट, साइन 90 प्लस थीटा कॉस, क्योंकि हमको यही पता है कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, टैन थीटा बराबर टैन अल्फा है, तो ये फॉर्मूला रिजल्ट यूज होता है। बट अगर वो नहीं दिया है तो आप इजिली कॉट को टैन में यूजिंग दिस रिजल्ट, क्यों ये किए यू नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हमको माइनस लाना है। अगर नहीं लाना होता तो हम tan 90 माइनस थीटा कर देते, जिससे हमको सिंपली कॉट थीटा आ जाता, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक बार दोनों तरफ साइन या दोनों तरफ कॉस या दोनों तरफ tan आ गया, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अब जब लेक्चर 4 से हम लोग जब देखिएगा जेईई मेंस के एडवांस्ड के जब क्वेश्चंस बनाएंगे, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं, जितने भी, सब एंड इसी पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज कर दूं, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, when n belongs to z, अल्फा बिलोंग्स टू
ये हो गया पहला। दूसरा cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z, अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई। तीसरा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, सिर्फ प्लस होता है, पर n बिलोंग्स टू z एंड अल्फा बिलोंग्स टू ये ओपन इंटरवल। और मैंने बड़े अच्छे से बता दिया आपको कि ये कैसे आता है और यही अल्फा का वैल्यू हम क्यों लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी पॉपुलर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अगर सॉल्व करते हैं तो फाइनली आप अंत में यहीं पे, हाँ अगर आपको सेक में दिया है तो कॉस में बदलिए, कॉट में दिया है तो टैन में बदलिए, कॉसेक में दिया है तो साइन में बदलिए। ठीक है, एक तरफ साइन दिया है एक तरफ कॉस, तो यूज द एक्सप्रेशन कैसे कॉस को साइन में, साइन को कॉस में बदलते हैं। एक तरफ टैन दिया है एक तरफ कॉट, जो अभी हमने किया, तो हमने कॉट को भी टैन में बदल दिया। सो इस तरह से हम लोग, ये लेक्चर नंबर 2 था। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। पहले में हमने पढ़ा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, व्हेन साइन थीटा और कॉस थीटा ये जो था 0 या प्लस माइनस 1, हाँ सॉरी प्लस माइनस 1। ठीक है, तीनों का मैंने अच्छे से, आप इसको सर्कुलर सिस्टम से समझिए, ग्राफ से समझिए या नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से समझिए। ठीक है, ये अभी तक जो मैंने बताया आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। थर्ड क्लास में जो अगला क्लास होगा, जो बेसिक का लास्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं बस बैकग्राउंड बता देता हूं। जैसे थर्ड में क्या रहेगा, इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सेम चीज है, अल्फा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। दूसरा रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, उससे क्या रिलेशन निकालेंगे। तीसरा रहेगा टैन स्क्वायर थीटा बराबर टैन अल्फा स्क्वायर अल्फा, उससे क्या निकालेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल का करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 बाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर वाले पे फोकस करेंगे। एंड फोर्थ क्लास से हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व करते हैं, ये थोड़ी पूछेगा आपसे, ऐसा पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 2, कुछ इस टाइप का ये पूछेगा। यहां पे दिक्कत क्या है कि आप डायरेक्ट ग्राफ नहीं बना सकते, आप इसको नहीं प्लॉट कर सकते हैं इजीली। तो इसको हम पहले नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते 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 जब लास्ट में देखिएगा तो यही चीज आ जाएगा जो आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में पढ़ा है। सारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा उसी में जो आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में पढ़ा है। तो एक तरीका ये पढ़ेंगे, और दूसरा हमेशा हर चीज का एक ग्राफिकल अप्रोच होता है। ठीक है, हर जगह लागू नहीं होगा, हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होगा, बट बहुत केसेस में होगा, दैट वी विल स्टडी। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोग कल के क्लास के बाद में करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इसको अच्छे से पढ़िए, कहीं डाउट है आप टेक्स्ट बुक से रेफर कर सकते हैं, बट मैंने बहुत बेसिक से समझा दिया है। क्वेश्चंस कुछ मैंने करवाए हैं, बाकी आप कराइए कीजिए, और अगले क्लास से हम लोग वो स्क्वायर वाला शुरू करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।